इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप और हम एक अल्लाह वाले के कुर्ब में उर्से पाक की अजीम महफिल में तशरीफ़ लाए। बाद इशा से लेकर ये बेहतरीन आपका प्रोग्राम मुकम्मल कामयाबियों के साथ जारी है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द इख्तिताम को पहुँचेगा। पेशरू सना खान मुस्तफ़ा हज़रत क़िबला मौलाना ज़ाकिर इस्माइली साहब दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया ने बेहतरीन पढ़ा, आपने सिमात किया। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब इजलास मौलाना असरारुल क़ादिरी साहब ने बेहतरीन अशार नज़ामत की शक्ल में आपको सुनाए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इस जलसे की सदारत फरमा रहे हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान बुरहानी साहब क़िबला, अल्लाह पाक इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। आपकी मस्जिद की ख़तीब व इमाम मौलाना राशिदुल क़ादिरी साहब और हमारे दीगर अहबाब ये सब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह इन सब के इक़बाल में बुलंदी अता फरमाए। अब आपसे गुजारिश ये है, ऑपरेटर साहब पहले तो इसकी को आप थोड़ी कम कीजिए। अल्लाह वाले की बारगाह में आपकी हाज़िरी। आपने अभी तक का जलसा बहुत अच्छा सुना। सबसे पहला पैगाम मेरा आपके लिए ये है, जब भी जलसा हो और जलसा ख़त्म हो तो सोने से पहले कम से कम एक बार अपने आप से ये ज़रूर पूछ लेना कि हमने आज के जलसे से क्या सीखा। अभी आप समझे नहीं, अल्लाह करे समझ में आ जाए, आ जाएगा इंशाअल्लाह उल करीम। मैंने क्या बोला आपसे? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जब भी आप जलसे में आए या महफिल मिलाद हो, वजह यह है कि आप बाद इशा से यहाँ पर बैठे हैं, अपनी नींद को कुर्बान किया, पैसा भी दे रहे हैं, ये बेहतरीन तज़्को एहतिशाम, बेहतरीन डेकोरेशन, ये सब कुछ आपने किया है। जलसा सिर्फ नाम निहात के लिए नहीं, जलसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जलसे का असल मकसद है दीन सीखना और सिखाना, दीन की तबलीग करना, यह असल मकसद है। बाकी तो आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका सवाब तो मिलेगा आपको। आप तमाम गुनाहों से बचकर यहाँ पर बैठे हैं और महफिल मिलाद में हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका सवाब तो मिल रही है। मगर जलसे का असल मकसद है दीन सीखना और दीन सिखाना। तो जब जलसा ख़त्म हुआ करे तो ये अपने आप से ज़रूर पूछ लिया करो कि आज के जलसे से हमने क्या सीखा। और आपका ज़मीर ये बोले कि कुछ नहीं सीखा, जलसा तो हो गया मगर जलसे का मकसद पूरा नहीं हुआ। समझ में आ रही है आपके? तो परेशान तो नहीं, आप घूर घूर के क्यों देख रहे हो, ये बताइए। आप पहले थोड़ा मुस्कुराओ, हम आपको देखने के लिए आए हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो कम से कम मुस्कुराओ, तो मुस्कुरा के बोलो दरा सुभान अल्लाह। मुस्कुराने से बीमारी ख़त्म होती है। हसद नहीं करना चाहिए, हर वक्त माथे में सलवटे नहीं रहना चाहिए। इंसान किसी को अच्छा खाते हुए देख ले तो तब चिढ़ रहा है, अच्छा पहनता हुआ देख ले तो तब चिढ़ रहा है, किसी ने कार निकाल ली तो तब चिढ़ रहा है। एक मौलाना साहब से आज मेरी बात हुई, बोले हजरत कुछ मुख्तदी नाराज़ हैं। मैंने क्यों? बोले हो ही गए। मैंने कहा आप जो कार में घूम रहे हैं तो हो सकता है इस वजह से नाराज़ हो। इमाम जब तक साइकिल पे है बहुत नेक, मुत्तकी, परहेजगार, अरे बड़े ही अच्छे इमाम साहब हैं हमारे, बहुत ही नेक हैं जब तक साइकिल पे है। अल्लाह का करम हो, रसूलुल्लाह की इनायत हो, अगर कार ले ले तो फिर लोगों की नमाज नहीं होती है। अफसोस ये है कि घर में अगर जानवर पाल लो, बिल्ली या कुत्ता, और अगर कोई हादसा पेश आ जाए 1 साल के बाद में वो मर जाए तो घर की खवातीन रोते रोते बुरा हाल कर लेती हैं, यानी जानवर से 1 साल में मोहब्बत हो गई। ये इमाम के पीछे 10 साल तक नमाज पढ़ता रहा, मुझे अफसोस होता है इसे अभी तक मोहब्बत ही नहीं हुई अपने इमाम से। अरे ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? हाँ,
यानी जिस इमाम के पीछे हमने पांचों वक्त, और बोले हजरत पांचों वक्त कहाँ, जुम्मा जुम्मा मिल जाए यही बहुत है, 5 वक्त तो बहुत बड़ी बात है। एक मस्जिद है मोहल्ले में, पूरी बस्ती में एक मस्जिद है, लब रोड है माशाल्लाह। आज जलसा था तो कुछ नमाजी थे, मुझे ऐसा लगता है अगर जलसा नहीं हो मौलाना राशिद कादरी साहब तो फजर में जमात हो जाती है या नहीं हो जाती? कितने हो जाते हैं? अच्छा 15-20 हो जाते हैं। ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें कम रहते हैं? असर जोहर वगैरह में। मुसलमान होने में कोई कमी नहीं है। मुसलमान हम सिर्फ गोश्त के हैं, बिरयानी के हैं, कोरमे के हैं, इससे आगे नहीं है। खाने की बात आ जाए तो मौत का नहीं छोड़ेंगे, तीजे का, 10वें का, 20वें का, 40वें का। मगर मुसलमान सिर्फ हम यहीं तक महदूद हैं, इससे आगे नहीं है। प्रैक्टिकल में हम बिल्कुल कमजोर हैं। मगर मैं आपको कह रहा हूं, जब आपने कलमा पढ़ा है तो कलमा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप मुसलमान हो गए तो सिर्फ गोश्त जायज़ हो गया, बिरयानी जायज़ हो गई, कोरमा जायज़ हो गया। नहीं जनाब, जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा। इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया हदीस पाक, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर आकिल बालिग मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। अब मुझे बताइए दीन कहाँ सीखोगे? मदरसे में आप सब पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे तो आप क्या पढ़ोगे? हमने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजना है, मेरिटन में भेजना है, फुला स्कूल में भेजना है, और मदरसे में सिर्फ 1 घंटा पढ़ाना है। पढ़े पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं। फिर शरीयत ने जुमा रखा हफ्ते में 1 दिन। जानते हो जुमा किस लिए कायम है? जुमा सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बगल में मुसल्ला दबाया, चप्पलों में बैठे, खुतबे के टाइम गए, हो गया काम, 2 रकात पढ़ी और भाग आए। जुमा शरीयत में इसलिए रखा गया ताकि हफ्ते में महल्ले के, पूरी बस्ती के लोग एक जगह प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं और इमाम खुतबा वो तकरीर करे जिसे कौम की ज़रूरत है। इसलिए जुमा कायम किया गया। समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं तमहीद बांध रहा हूँ, थोड़ी देर सुन लो, इंशाल्लाह आप पे रंग चढ़ेगा तो फिर चढ़ जाएगा इंशाल्लाह। हैं? चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? मगर मुंह लटका के मत बैठो, ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में बैठे हो। और जब मुंह लटका के बैठोगे तो फिर सुनोगे क्या? जब सुनोगे नहीं तो समझोगे क्या? तो मैं तकरीरी जोहर दिखाना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ थोड़ी देर आपको पढ़ाना है। आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, वक्त ज़रूरत खुद भी अमल करें, दूसरों को अमल की तलकीन करें, यही मेरा मतलब है। आपको अच्छा लगे ना लगे कोई मतलब नहीं, बस इन अल्लाह वाले की बारगाह में कबूल हो जाए, इंशाल्लाह हाज़िरी कबूल हो जाए, बस यही। आपको अच्छा लगे या ना लगे कोई मतलब नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाए, सिर्फ यही मतलब है। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। बरेली का रजा बोला, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये हमारी ज़िंदगी का मतलब और मकसद है। बाकी तो ज़िंदगी को जिस वे पे ले जाना चाहो इंसान ले जा सकता है, मगर मोहब्बत के साथ, सबसे पहले इंतहाई अकीदत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी कोशिश ये रहती है कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए और चुनिंदा बातें इंशाअल्लाहुल करीम उर्स के ताल्लुक़ से, अल्लाह वालों के ताल्लुक़ से बताने की कोशिश करूँगा। सिर्फ मीठा मीठा मुझे खिलाना नहीं है, आपको ज़र्दा खिला के नहीं जाऊँगा, कुछ ना कुछ हकीकत भी बयान करूँगा ताकि जलसे का मकसद हासिल हो और जलसे का असल पैगाम आप तक पहुँच जाए। ये हमारी कोशिश है, बाकी हिदायत देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। अब सुनो, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जिस आयत को मैंने मौज़ू सुखन बनाया, अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अटेंशन, अल्लाह वाले जो अल्लाह के दोस्त हैं ना उन्हें कोई खौफ ना हश्र में रंजीदा होंगे। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, अल्लाह ने अगली आयत में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त यह है कि वो ईमान वाले हों, व कानू यत्तकून, दूसरी शर्त यह है कि मुत्तकी हों, परहेजगार हों। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह वालों को कोई खौफ नहीं, न रंज है, न गमज़दा होते हैं वो।
लेकिन आप कहोगे सैयद साहब हमने तो बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, सुना भी है उलमा की ज़बानी कि अल्लाह वाले तो बहुत रोते हैं, रातों दिन रोते हैं, वो तो बहुत डरते हैं। तो मैं कहूँगा ठीक पढ़ा, ठीक सुना, वो डरते ज़रूर है मगर दुनियादार से नहीं, अपने परवरदिगार से। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के रमक में आ जाइए, थोड़ा रंग चढ़ा लीजिए अल्लाह वाले के। अल्लाह वाले के कुर्ब में बैठे हैं तो अल्लाह वाले का फैजान बरस रहा है, मचल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़े एक्टिव हो जाइए। अरे मुसलमान चाहे कितनी भी उम्र का हो, उस पर बुढ़ापा कब आता है? मुसलमान का भी बूढ़ा होता है। तो फिर कैसे वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हो? हैं? अभी हुआ ही क्या टाइम? अभी 1 बजा होगा, 1:12। टाइम बहुत हो गया है, मगर इतना भी नहीं हुआ है कि आप ऐसा कर लो। हैं? बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़े आप खुद ब खुद रंग में आ जाइए। इंशाल्लाह कादरी रंग जब चढ़ेगा तो इंशाल्लाह फिर सुनने सुनाने में मजा आएगा। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वाले। अब सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह वाले हैं कौन, इनका तारुफ क्या है, डेफिनेशन क्या है, पहचान क्या है। अल्लाह वाले को पहचानोगे कैसे कि अल्लाह वाला है? वैसे तो जनाब अल्लाह वालों की मंडी लगी पड़ी है दुनिया में, होलसेल है मार्केट। हर एक अपने अपने आप को अल्लाह वाला बताता है, हर एक का मुरीद अपने पीर को सबसे बड़ा वली बनाता है और गिनाता है, मेरा पीर ये, मेरा पीर ये, मेरा पीर ये। अगर कोई अपने हाथों में 10 उंगलियों में अंगूठियां पहने अल्लाह वाला, बड़े बड़े बाल रखा ले अल्लाह वाला, लाल पीले जुब्बे कुब्बे में आ जाए अल्लाह वाला, पता लगा मुरीदों में जाए तो साहब मुर्ग नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, चिल्ले में है, दाल खाते हैं, और जैसे ही घर गए तो देसी मुर्ग है, मटन भी है। दिखावा, रियाकारी, सुम्मा, शोहरत तलबी। अब अल्लाह वाला कहेंगे किसे? क्या अल्लाह वाले की पहचान इन चीजों से होती है? क्या अल्लाह वाले की पहचान दिखावे से होती है? क्या अल्लाह वाले की पहचान पहनावे से होती है? ब्रांड पहनता है, बेहतरीन पहनता है, इसका रहन सहन तो देखो, कलफ लगा कपड़ा पहनता है, रेमंड का पहनता है, लीलन पहनता है, ये अल्लाह वाला है। मगर अल्लाह वाला कहेंगे किसे? वो मैं आप आज को बता के जाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह, रंग चढ़ाइए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला कहेंगे किसे? तो सूफिया इरशाद फरमाते हैं, वली कहते हैं जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर इश्क रसूल का मदीना बन जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। और सूफिया ने एक तारीफ और की है, मिट्टी और सोने में जिसका फर्क खत्म हो जाए वो अल्लाह वाला है। बोल दो। मैं इतना बुलवाता नहीं हूं, मगर बुलवाना भी जरूरी है आपसे। अगर नहीं बोलोगे तो सो जाओगे। और जब मैं इतनी दूर से आया हूं तो तुम्हें सुलाने नहीं बल्कि सुनाने आया हूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह अल्लाह। वजह यह है, ये कुर्सी जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। हमारा तजर्बा है कुर्सियों पे और ख़ास करके जंगलों में जो जलसे होते हैं वो कामयाब आसानी से हो नहीं पाते हैं। इंसान कुर्सी बचाने के चक्कर में लगा रहता है। अभी प्रधानी बहुत दूर है, परेशान मत हो, कुर्सी किसी की नहीं छीनेगी। और जब तुम मदीने वाले मुस्तफ़ा की महफिल में आए हो तो कुर्सी तो तुम्हारी ही है, ये तुम्हारी जागीर है, तुम्हारी मिल्कियत है। अब अल्लाह वाला कहेंगे किसे? अल्लाह वाले की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है? तो एक चीज मैंने आपको बताई। सूफिया फरमाते हैं, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि अल्लाह वाला वो है जिसका दिल इसके रसूल का मदीना बन जाए, अल्लाह का वली है। मगर दिल सब देख नहीं सकते, दिल में क्या है ये कौन जाने। तो सूफिया ने एक तारीफ और बहुत अच्छी लिखी है, हिंदी की चिंदी करके मैं आपको बता रहा हूँ। सूफिया ने लिखा, जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। अल्लाह करे तुम्हारी भी समझ में आ जाए। जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। अब जिसका चेहरा देख के शिल्पा याद आ रहा है, नशा याद आ रहा है, वो ढोंगी तो हो सकता है, जादूगर तो हो सकता है, मगर अल्लाह का वली, अल्लाह का वली शिल्पा लगा रहा है, नशा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, नमाज एक टाइम के नहीं, फजर गायब है, जोहर गायब है, असर गायब है, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं, दीन से मतलब नहीं, कभी मदरसा में पढ़ा नहीं, नमाज सुन लो तो पसीना आ जाए, शरीयत क्या है, दीन क्या है ये मालूम नहीं, मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, मुसलमान कहेंगे किसे ये मालूम नहीं, मगर है अल्लाह वाला बहुत बड़ा पीर, पीरे मुगा, मुरीदों की कतार, इसलिए कि फ़ाल बहुत अच्छी खोलता है, हाथ देख के सब कुछ गिना देता है, बता देता है अल्लाह का वली है। मगर सूफिया फरमाते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए वही तो अल्लाह का, बोल लो।
अरे मुरीद किस लिए होते हैं जानते हो? आज के दौर में लोग मुरीद इसलिए होते हैं, अगर इमारत ना बने तो मुरीद हो जाओ, घर से बीमारी ना निकलती हो तो मुरीद हो जाओ, कारोबार ना चले तो मुरीद हो जाओ। मगर मुरीद होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं। पीर बिल्डिंग बनवाने के लिए, काम चलाने के लिए, घर से बीमारी दूर करने के लिए नहीं, बल्कि पीर इसलिए बनाया जाता है कि हमारा पीर हमें जहन्नम से बचाए, जन्नत का रास्ता दिखाए। बोल दो, अरे किसी का गड़बड़ पीर है तो नहीं? अगर हो तो फिर तौबा कर लेना, तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? बोलो जरा सुभान अल्लाह। मार्केट में बहुत डकैत हैं, डकैत बहुत हैं। मेरे पास कई बार कई लोगों का फोन आया, बोले पीरों की बहुत बुराई करते हूँ। मैंने कहा कभी नहीं, मैं कैसे पीरों की बुराई कर सकता हूँ? मैं तो खुद खानका से ताल्लुक रखता हूँ, और मैं कैसे पीरों की बुराई कर सकता हूँ? मेरा भी तो पीर है। बोल दो। मगर कोई पूछे कि पीर कौन है, तो गर्दन या मुंह लटका के नहीं कि फुला साहब हैं, बगले झांको। अगर कोई पूछ ले पीर कौन है, इसलिए कि जानता है कि मेरा पीर नमाज तो पढ़ता नहीं, ढोंगी है, बताने में भी शर्म आ रही है। कोई पूछे पीर कौन है, तो फिर सोना सीना तान के कहो मेरा पीर बरेली का अख्तर रज़ा ताजुश्शरिया है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सीना तान के कहो मेरा पीर कोई ऐसा वैसा नहीं, गुलजारे मिल्लत है। मेरा पीर कोई ढोंगी नहीं, शरीयत पे अमल करने वाला आलिम दीन है। रंग चढ़ नहीं रहा भैया, आप पे रंग चढ़ नहीं रहा, अल्लाह करे चढ़ जाए। बोलो जरा। देखो इस्माइली साहब को कीड़े परेशान कर रहे थे, मुझे माइक परेशान कर रहा है, ये नीचे को आ रहा है, तो बात बराबर है। मगर आप मत करो, आप बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप पे रंग चढ़ेगा तो फिर चढ़ेगा। खुदा के वास्ते बुरा मत मानना, अगर कोई हो तो बुरा मत मानना, बस मेरे बात को समझने की कोशिश करना। और अल्लाह करे ये भी रुक जाए, ये भी रुकेगा इंशाल्लाह जब आप रुके हुए हैं। तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। पीर कैसा? सही है, स्लिप हो रहा है थोड़ा, ये टाइट पूरा है, ये जितना हो सकता है स्लिप है, स्लिप। दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अक्सर जलसों में स्टैंड की दिक्कत रहती है। बाद जलसों में तो बनी इसराइल के दौर के स्टैंड है, बिजंग खाए हुए, ये हो जाता है। मशीनरी है या वैसी कोई चीज़ है तो वो किसी में भी खराबी हो सकती है। साउंड आपका बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। बाकी मैं आप लोगों से टक्कर लेता नहीं हूँ, अगर ये अपनी पे आ जाएं तो फिर एक महीना तकरीर नहीं करने देते हैं, फेफड़े फेल हो जाते हैं। तो इनको तो राजी रखना है, मगर इनका साउंड अच्छा है। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह का वली है कौन, कैसे पहचानोगे, उसका तारुफ क्या है। वली को करामत से पहचानने की कोशिश मत करना, इसलिए कि आपको मालूम ही नहीं कि करामत क्या है, जादू क्या, दोनों में फर्क क्या है। आज के दौर में लोग वली को करामत से पहचानते हैं, करामत से। मगर मुझे बताओ आप कैसे जानोगे कि ये करामत है या धोखा है या जादू है? अरे बहुत सारे जादूगर भी तो हैं, बहुत सारे जादूगर भी तो हैं। तो वली पहचानोगे कैसे? तो सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले कुरान करीम में इरशाद फरमाया, नगर नगर, डगर डगर, बस्ती बस्ती, गली गली, कूचे में टहलने वाला अपने आप को वली कहलाने वाला वली नहीं होगा। कुरान की रोशनी में देखो कुरान किसे वली कहता है, कुरान किसे वली बता रहा है। इसलिए कि कुरान हमारे लिए निसाब है, दर से कोर से। वो और हैं जिनके पास जीने का कोई तरीका नहीं, वो और जमाते हैं, वो और कौम है जिनके पास रहने का सलीका नहीं। अगर उनके माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको आश्रम में डाला जाता है, मगर हमारे पास निसाब है, कोर्स है, और वो निसाब अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान है। हमें कुरान बताता है कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, इसलिए कि हमारे नबी की जिंदगी हमारे सामने है और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है। हम आवारा नहीं, हम खुले नहीं, हमारे सामने दायरा है, लाइन है हमारे सामने। अगर उस दायरों को क्रॉस करोगे तो आप मुतदीन में दाखिल हो जाओगे, हद से गुजरने वालों में दाखिल हो जाओगे। इसलिए कि हम आवारा नहीं, अल्लाह का करम है, हमने कलमा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। आज के दौर में मज़हब इस्लाम को बड़े गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं, नापाक कोशिशें की जा रही हैं। जो दिखाया जा रहा है वो मज़हब नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो मज़हब नहीं है। मज़हब इस्लाम पढ़ो तो सही,
मज़हब इस्लाम कहते किसे हैं, उसका इसकी खूबसूरती क्या है, उसकी ब्यूटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो सुनो, अल्लाह ने फरमाया, कुरान करीम का फरमान है, हर एक कहने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। सबसे पहली कंडीशन, शर्त यह है अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला हो। अब बेईमान अल्लाह का वली नहीं हो सकता, चाहे आसमान में उड़ के दिखाए, चाहे कितने भी आपको प्रोपगंडे करके दिखाए, उसका जादू होगा, उसकी मक्कारी होगी, उसकी अय्याशी हो सकती है, मगर करामत नहीं हो सकती। इसलिए कि कुरान ने बिल्कुल साफ जाहिर क्लियर कर दिया है, अल्लज़ीना आमनू। सबसे पहली शर्त यह है कि ईमान वाला। अब हर एक ईमान वाला भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ईमान वाला तो है, कलमा तो पढ़ा है, मगर जनाब जोहर नहीं पढ़ता, असर नहीं पढ़ता, मगरिब नहीं पढ़ता, ईशा नहीं पढ़ता। तो पता लगा हर ईमान वाला भी अल्लाह का वली नहीं। ईमान वाला तो है, मुस्लिम तो है, मोमिन तो है, मगर झूठ बराबर बोलता है, चुगलखोरी भी करता है, गीबत भी करता है, दूसरों पे बोहतान तराशी भी करता है, बड़ों का दिल भी दुखाता है, गरीबों को भी सताता है, यतीमों का माल भी खाता है तो मुसलमान, मगर अल्लाह का वली। इसलिए कि कुरान ने हमें क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। कुरान हमें बता रहा है सबसे पहली शर्त यह है कि ईमान वाला हो। अब जनाब है तो ईमान वाला, लेकिन बहुत सारी खराबियां हैं, तो पता लगा अल्लाह का वली तो ये भी नहीं। अब सुनो, कुरान ने दूसरी शर्त बयान की, वकानू यत्तकून, अल्लाह से डरने वाला हो। बोल दो। अच्छा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही या ज्यादा आ रही है? अगर आ रही हो तो ठीक, चाहे मत बोलो, जैसे चाहो सुन लो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह से डरने वाला हो। जनाब बात यह है कि अल्लाह से डरता कौन है? मैं कहूं मैं अल्लाह से डरता हूं, आप कहो अल्लाह से डरते हो। चोर कहे मैं भी अल्लाह से डरता हूं, चोरी छोड़ता नहीं। फजर में सोने वाला भी कह रहा है अल्लाह से डरता हूं। तिगड़मबाजी करने वाला भी कह रहा है अल्लाह से डरता हूं। दूसरों की बुराई करने वाला भी कह रहा है अल्लाह से डरता हूं। बदनजरी करने वाला भी कह रहा है अल्लाह से डरता हूं। सूद खाने वाला, कमीशन लेने वाला, दलाली मारने वाला भी कह रहा है अल्लाह से डरता हूं। बहुत सारी खराबियां हैं, मगर कहे साहब बस एक ही कमी है। ये कमी यह है कि झूठ नहीं बोलता हूं। कमी यह है कि झूठ नहीं बोलता हूं साहब। कमी यही है कि बस नमाज जो मिल जाती है वो पढ़ लेता हूं जुमे की। कमी कोई नहीं है इसके अलावा। अब हम अपने अपने गिरेमान में झांक कर देखें, या जिनसे मुरीद हो रहे हैं उनकी गिरेमान में झांक कर देखें, उनकी जिंदगी क्या है, उनकी जिंदगी के मामूलात क्या है। आप वली को करामत से पहचानने की कोशिश मत करना, इसलिए कि करामत आप पहचान नहीं पाओगे। कुरान कह रहा है वली होने के लिए शर्त है ईमान वाला। दूसरी कंडीशन है अल्लाह से डरता हो। मगर मुझे बताओ अल्लाह से डरता कौन है? क्या ये अल्लाह से डरता है? कह रहा है तरीकत अलग है, शरीयत अलग है। अगर शरीयत का माना पूछ लिया जाए तो बगल झांकेगा, अगर तरीकत पूछ ली जाए कि तरीकत का माना तो बता दे। इस्तिलाही तरीकत क्या है, लुगवी तरीकत क्या है, तरीकत किस किस माने में मुस्तामल होती है, तो वो बताया नहीं जाएगा। लेकिन अपने आप को वली कह रहा है, पीर कह रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह अल्लाह कुरान से पूछो, कुरान तू बता अल्लाह से डरता कौन है? तो कुरान की दूसरी आयत पुकार कर कहती है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर अल्लाह से कोई जमात डरती है तो वो आलिमों की जमात है। अब आप कहोगे सैयद साहब आप कह रहे हो कि मौलवियों की जमात आलिमों से डरती है। हमने तो बहुत सारे मौलाना लोगों को झूठ बोलते हुए देखा है, बहुत सारे आलिमों को देखा है कि नमाज नहीं पढ़ते, शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। क्या वो भी अल्लाह के वली हैं? तो जनाब सुनो, वो भी अल्लाह का वली नहीं। कसिया नतीजा मैं आपको निकाल कर दे रहा हूं। अगर वली देखना है तो सिर्फ तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले यह देखना है कि ईमान वाला है या नहीं। दूसरे नंबर पर यह देखना है कि यह पढ़ा लिखा आलिम दीन है या नहीं, चाहे उसने पढ़ा मदरसे में हो या किसी अल्लाह वाले ने सीने से सीना मिला के पढ़ा दिया हो। जिसमें ये तीन शर्तें हो वो आलिम भी है और अपने इल्म पे अमल भी कर रहा है, अल्लाह से डर रहा है। तो जिसमें ये तीन क्वालिटी पाली जाए समझ लो वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का वली है। अब ये कहे जनाब शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। मौलवियों की तो कभी फकीरों से बनी नहीं, फकीरों से हमेशा बनी है। जो अल्लाह के फकीर हैं, जो माल और दुनिया के फकीर हैं, उनकी कभी नहीं बनी मौलवियों से। उनकी तो शैतान से ही बनती है, उनकी शैतान से ही बनती है। अगर मुरीद मोटा है, लिफाफा मोटा है, तो पीर साहब का मुसाफा भी बड़ा मोटा है सही तरीके से। और खैरियत हैं सेठ साहब, हाजी साहब, फुला साहब, ठेकेदार साहब, खैरियत हैं आप? और गरीब मुरीद आ गया, बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ, बाद में होगी बात। पता लगा पूरा दिन गुजर गया, बात ही नहीं हो रही है।
अरे बात है या नहीं? कह रहा है शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, मगर आओ अब उससे पूछो जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, बोल दो, बोल दो, जो आला हजरत का, ताजुश शरिया का, गुलजारे मिल्लत का, तमाम बुजुर्गों का पीर, जो ख्वाजा गरीब नवाज का पीर, कौन? पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, गौसे पाक। बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आओ गौसे पाक से पूछते हैं हुजूर, क्या शरीयत अलग है, तरीकत अलग है? आज के ढपालची कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह के फकीरों की कभी मौलवियों से बनती नहीं। आज के चोर कह रहे हैं मदरसे में कभी पढ़ के नहीं देखा, नमाजों से इसे मतलब नहीं है। आप बताओ क्या तरीकत और शरीयत अलग है? तो अल्लाह अल्लाह पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर बोले मेरी जिंदगी तो देख, दुनिया में बाद में आया हूँ, माँ के पेट में हाफिज कुरान पहले बन के आया हूँ। बोल दो, सरकार गौसे पाक पढ़ते हुए आ रहा है और ये कह रहा है कोई मतलब नहीं। जो इसका पीर, इसके बाप का पीर, इसके दादा का पीर, इसके पीर का पीर गौसे पाक, बोल दो। और गौसे पाक ने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, मैं इल्म दीन सीखता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और ये पीर कह रहा है कि साहब शरीयत और तरीकत अलग है। सरकार गौसे पाक सिर्फ लिफाफे लेने वाले पीर नहीं थे, सिर्फ नरम नरम बिस्तर पे सोने वाले पीर नहीं थे। सरकार गौसे पाक ने पढ़ा, पढ़ने के बाद मुजाहदा किया, पत्ते खा खा के कई साल गुजारे, पत्ते खा खा के। और जो जंगल में गिरी पड़ी चीजें होती हैं ना, उनको खा खा के जिंदगी गुजारी सरकार गौसे पाक ने, जिनके नाम की बिरयानी पूरी दुनिया में खाई जाती है, वो पीर। सरकार गौसे पाक सिर्फ लिफाफा लेने वाले पीर नहीं, बल्कि मदरसे में तकरीबन 13 सब्जेक्ट डेली पढ़ाने वाले पीर। और पढ़ाते ही नहीं है, हम पढ़ाएं, मुफ्ती साहब पढ़ाएं, मौलाना साहब पढ़ाएं, किसी को कोई हाफिज बनाए, किसी को कारी बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को फादिल बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए, मगर सरकार गौसे पाक पढ़ाते नहीं, पिलाते थे। अरे नजर डाली तो किसी को आरी बिल्ला बना दिया, नजर डाली तो किसी को कुतुब, किसी को अब्दाल। अगर सरकार गौसे पाक नजर डाल दे तो चोरों को भी वली बना दे। वो पढ़ाते नहीं, पिलाते थे। ऐसे सरकार गौसे पाक और ऐसे पीर। और आज के दौर में ये तलाश कर रहा है बस करामती पीर मिल जाए। मेरे पीर बहुत पहुंचे हुए। कितने पहुंचे हुए? बोले मरे हुए कुत्ते में लात मार के जिंदा कर दिया। मैंने कहा जैसा खुद है वैसी करामत बयान करेगा। मेरे पीर बहुत पहुंचे हुए हैं। कैसे पहुंचे हुए? बोले हजरत रात में एक जगह गाड़ी में तेल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप बहुत दूर तक था नहीं, हमारे पीर साहब ने पानी डाल दिया तो गाड़ी चलने लगी। तो मैं बोला गाड़ी हमारी बहुत चलती है, जाकिर इस्माइल साहब की बहुत चल रही है, कोई हमें भी ऐसा पीर मिल जाए। डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा है, कम से कम 1 महीने के लिए मिल जाए, जैसे रिचार्ज खत्म होगा फिर दोबारा पानी डलवा लेंगे। क्या हो, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। अल्लाह अल्लाह। मगर सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े मशहूर वली, करामतें बहुत हैं, बड़े दूर दूर तक मशहूर और मारूफ। उन्हीं के दौर में एक शख्स ने इरादा किया मुरीद होऊंगा सैयदना जुनैद बगदादी से, मगर पहले करामत देखूंगा बाद में मुरीद होऊंगा। आ गया, एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजर गया, 1 महीना हो गया, पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया। जाने लगा, सैयदना जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़ा, कहा क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो, बताओ तो सही। दिल ही दिल में ख्याल करने लगा, बड़ा नाम था, बड़ा डंका बज रहा, मगर है कुछ नहीं, काम ऐसा अंदर से खाली है। 1 साल हो गया, अभी तक कोई करामत नहीं देखी है, और बड़ा नाम सुना था जुनैद बगदादी ये, जुनैद बगदादी वो। सैयदना जुनैद बगदादी फरमाने लगे, जा क्यों रहे हो, आए क्यों थे, बताओ तो सही। जब आपने पूछा तो कहने लगा, हुजूर गलती माफ़ हो, मगर बात यह है मुरीद होने के लिए आया था, तो फिर हुए क्यों नहीं? शर्त ये रखी थी दिल में, जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होऊंगा। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बता
जब से तू आया है कोई मेरी नमाज कदा हुई? बोल दो, बोलो। किसी के हाथ में भी हाथ दे देते हो, इस हाथ को इतना हल्का मत समझना। कोई कोई अहले बैते थार की मोहब्बत का झूठा दावा करके तुम्हारे ईमानों को खरीदना चाहता है। होशियार हो जाओ, इसलिए कि मुस्तफा के घर वाले भी हमारे, मुस्तफा के सहाबा भी हमारे। इस हाथ को इतना हल्का मत समझना कि किसी के भी हाथ में दे दो। जुआरी है तो चलेगा, शराबी है तो चलेगा, बस बिल्डिंग बनवा दे एक ही ताबीज में, बस ये चाहिए। मुरीद इस चक्कर में है कि पीर साहब कोई ऐसा ताबीज देते 5 मंजिला बन जाए एक ही सांस में, और पीर साहब इस चक्कर में है कोई मोटी मुर्गी फंस जाए, लिफाफा मिल जाए, हमारी बन जाए। दोनों तरफ से मतमय नजर माल है, इधर से भी और उधर से भी। इल्ला माशाल्लाह चल रहा है, चलाए जाओ। खाया जा रहा है, खाए जाओ। मगर जनाब कितने ही खा लो, कितने ही बना लो, मरना है। बड़े बड़े तुर्रम खां दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े नामवर जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे वो भी आए हैं। कितने सत्ताधारी, उनकी सत्ता खत्म हो गई, उनके नाम खत्म हो गए, उनके काम खत्म हो गए। न नाम रहा न काम रहा, उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए, उनके नामो निशान मिट गए, उनकी नस्ल तबाह हो बर्बाद हो गई। जिंदा कौन है? जिंदा वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आपने फरमाया जिस दिन से आया है क्या कोई मेरी नमाज कज़ा हुई? बोले नहीं। मैंने झूठ बोला नहीं, मैंने किसी को धोखा दिया नहीं, मैंने किसी पर बहतान लगाया नहीं। क्या मैंने अपना कोई कदम शरीयत के खिलाफ उठाया? बोला नहीं। बोले चल ठीक, अब तू बता करामत किसे कहते हैं? अब तो वो जो चाहूंगा मैं आपकी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। नमाज तूने मेरी कज़ा होती हुई देखी नहीं, मैंने झूठ बोला नहीं, मैंने शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया, वही करता हूं जो अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। अब बता के करामत कहते किसे हैं? का हुजूर बताऊं करामत किसे कहते हैं? हाँ, जब मैं आ रहा था तो मैंने एक शख्स को पानी में चलते हुए देखा था, वो करामत है। बोल दो। मैंने एक शख्स को पानी में तैरते हुए नहीं, चलते हुए देखा था। आपने फरमाया पानी में तो मेंढक भी रहता है, मछली भी रहती है, किसी मेंढक का मुरीद हो जा। अरे पानी में रहना ही करामत है, तो पानी में तो मेंढक भी रहता, मेंढक का मुरीद हो जा, टट्टर करता रहे पूरा दिन। कट्टम का निशान लग गया, समझ में आ गई। आपने फरमाया दूसरा बता किसे करामत कहते? तो कहने लगा हुजूर मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने किसी को आसमान में हवा में उड़ते देखा, वो है करामत। आपने अल्लाह के वली ने सय्यदुना जुनैद बगदादी फरमाने लगे हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं, किसी मच्छर का मुरीद हो जा। अरे बोल दो। कहा हुजूर मैंने देखा एक शख्स आग पे चल रहा था, इसे करामत कहते हैं। अल्लाह वाले सय्यदुना जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया ये काम तो जादूगर भी करते हैं, केमिकल लगा के भी किया जाता, तो किसी जादूगर का मुरीद हो जा। बोले हुजूर ना पानी में चलना करामत है, ना हवा में उड़ना करामत है, ना आग पे चलना करामत है, तू भी बता दो कि करामत कहते किसे हैं? अब जो इसके दिल पे, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए, अल्लाह करे अल्लाह वाले का फैज़ान बरसे और हम सब की समझ में आ जाए। का हुजूर आप ही बता दो कि करामत कहते किसे हैं? तो इसके दिल पे जो जंग लगा हुआ था वो जंग दूर हो रहा है, इसके दिल पे जो मैल का धप्पा लगा हुआ था अब इसके दिल से वो मैल का धप्पा ख़त्म हो रहा है। अब ये हकीकत में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अब ये मार्फत को जानने की कोशिश कर रहा है। हुजूर आप ही बता दो कि करामत कहते किसे हैं, विलायत कहते किसे? मैं तो फेल हो गया। सय्यदुना जुनैद बगदादी ने नजर डाली और इरशाद फरमाया सुन, करामत इसे कहते हैं एक अल्लाह का वली बगैर किसी धार के, बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी हथियार के एक बंदे मोमिन के दिल पे वार कर रहा हो और उसका दिल गंदगी से पार करके जहन्नम से बचाकर जन्नत का रास्ता दिखा रहा हो। कहने लगा हुजूर अब समझ गया ये हालत तो मेरी है, मैं जान गया अल्लाह वाले जब नजर डालते हैं तो दिलों के हालात बदल देते हैं। इसे कहते हैं करामत। अल्लाह वाले ने नजर डाली और एक ही झटके में काम। तो
आपने फरमाया करामत ये है, हवा में उड़ना करामत नहीं। इसीलिए करामत के चक्कर में पड़ना मत। अगर मुरीद हो किसी के, बस ये देख लो कि शरीयत पे अमल करता है या नहीं। शरीयत पे अच्छा खत्म कर दूं या बताऊं कुछ और है? बताऊं तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत का नाम सुना है तो बोलो फिर। अरे सब आला हजरत वाले तो हो। वारिस पाक भी हमारे, मदारे पाक भी हमारे, आला हजरत भी हमारे हैं, मखदूब सिमना भी हमारे हैं। अरे है या नहीं है? यही तो ईमान है। किसी अल्लाह वाले से टक्कर मत लेना, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह वालों से हमेशा बच के रहना। वही बहुत हाई वोल्टेज होते हैं ये। अगर लाइट गिरे तो बच सकते हो, मगर इनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो काम खराब है। इसलिए अल्लाह वालों से हमेशा बच के रहना। उनकी बारगाह में तो हमेशा अदब के साथ ही रहना। जितने भी वली हैं वो सब हमारे हैं। हाँ, आला हजरत की बारगाह में एक शख्स आए, का हुजूर, बदायूं का पेड़ा मशहूर है, सुना होगा आपने, बदायूं शरीफ। पेड़ा लेके गए कि हुजूर आपके लिए मिठाई लाया हूँ। सरकार आला हजरत ने फरमाया कोई काम तो नहीं है? बोले नहीं हुजूर, बस वैसे ही लाया हूँ, मिजाज कुर्सी के लिए आया था, आपकी हालत पूछने के लिए। तोहफा है, बुजुर्गों की बारगाह में तोहफे आते हैं। आपने फरमाया कोई काम तो नहीं है? बोले नहीं हुजूर, काम तो कोई नहीं है। 3 बार फरमाया कोई काम तो नहीं है? बोले नहीं कोई काम नहीं है। आला हजरत ने एक तालिबे इल्म को मिठाई का डब्बा दिया, कहा इसे रखाओ। जब थोड़ी देर हो गई तो कहने लगे हुजूर एक ताबीज चाहिए। बोल दो। तुम्हें भी चाहिए कच्चा वाला या पक्का वाला? कौन सा लोगे? है पक्का? 11,000 वाला या फी सबीलिल्लाह वाला? फ्री वाला तो काम भी नहीं कर रहा। जब तक 5-6 बातें बता नहीं दो, बात बन नहीं रही है। एक तजर्बा मेरा है, अगर डॉक्टर से 200 रुपये का पर्चा बनवाया और फ़ायदा नहीं हो तो हमारी माँ बहनें भी एकदम जाके कह देंगे डॉक्टर साहब दवाई खाइए, फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ। और साहब ताबीज़ कहीं से लेकर आए, अगर 11,000 रुपये भी दे दिए तो हिम्मत नहीं है कह दें कि फ़ायदा नहीं हुआ। पता है कि उल्टा कर देगा। डर इतना बिठा दिया है ज़हन में, बिल्कुल कहने के लिए तैयार नहीं। ताबीज़बाजी इतनी है, बस अल्लाह खैर करे। जैसे पहाड़पुर है, गांव का नाम पहाड़पुर है। पहाड़पुर में कोई नशेड़ी हो, नशेड़ी जिसे कुछ नहीं पता हो, एक पेड़ के नीचे बिठा दो सिर्फ, वो कुछ नहीं जानता हो, खाली कागज लेके मोड़ उड़ के फूंके मारने लगे। 8 दिन के बाद देख लियो कितनी भीड़ लगेगी। बोले मलंग है मलंग, मस्त है मस्त। न जाने हमने कितने पागलों को मस्त बना दिया। उनके इलाज होने के थे, उन्हें मस्त बना दिया। अरे है या नहीं ये बात? अरे किसी चक्कर में है तावीज तावीज तावीज। और वो इतने इतने चालाक हैं कुछ, बस अल्लाह खैर फरमाए ऐसे। और इसमें कोई जमा निकालनी थोड़ी पड़ रही है। कोई कारोबार करोगे, फल बेचोगे तो पहले ये सोचोगे मंडी से किस भाव लाए हो, उसके बाद में उस पर तुम फायदा रखोगे। और इसमें कोई फायदा, इसमें कोई जमा थोड़ी निकालनी। जितने भी आ रहे हैं आए रहे, ये तो बगैर जमा का काम है। सबसे अच्छा, सबसे आसान, जो बिल्कुल बेकार हो ये काम शुरू कर दे। और हमारी भीड़ देखो कितनी भीड़ है। इमाम को जुमे में 10 रुपए हमारी कौम दे नहीं सकती। अगर हम आपसे कहें हमें नजराना देने से पहले, हम पर नोट निछावर करने से पहले अपने इमाम को भी जुमे में कम से कम मुसाफा तो कर लिया करो। बोले बहुत कमाई है इमाम साहब की, निकाह बहुत हो रहे हैं, इमाम साहब की बहुत कमाई है। 1-1 रुपए पे नजर है इमाम की, तो 1-1 रुपए पे। अल्लाह अकबर। और उन्हें 11,000 भी, 21,000 भी। देखो भाई सब हेलीकॉप्टर आ गया कि यहाँ पे, ये ट्रेन आ गई है? ये कोई आम सी गाड़ी है? सब ऐसे देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ट्रेन नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे पटरी नहीं है। पटरी होती तो ट्रेन आ सकती थी। जब ट्रेन यहाँ से आती तो फिर यहाँ जलसा नहीं होता, कहीं और होता। तो इसीलिए बस तुम मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लूँ, बात खत्म करूँ बहुत जल्दी। बोलो दरअसल सुभान अल्लाह। आज तुमने डबल या ट्रिपल मेहनत करवा ली, तुम्हें अपनी तरफ खींचना ये बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे सुना के चले जाओ तो फिर बात बनेगी नहीं। मैं एक बड़ी मशहूर दरगाह, क्या कहा जाए, बड़े बस अल्लाह खैर फरमाए, धमकी मिलने लगती है अगर कुछ कह दो तो। ये बड़ी मुसीबत है आज के दौर में, हक बोल नहीं सकते।
एक जगह गया मैं, बड़ी मशहूर जगह है, तो साहब पीर साहब बैठे थे मोटे, तो मैं भी बैठ गया। मैंने कहा देखता हूँ कि आज रहेगा क्या। तो एक खातून आई, बोले पीर साहब बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, देखिए। उन्होंने आंखें बंद करी कुछ देर और फिर गर्दन हिलाई। ओ हो, बहुत मामला खराब है, काम बहुत ज़्यादा खराब है। क्या हुआ? सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि तुम्हारी कमर में और कंधों में बहुत दर्द रहता है। बोले हुजूर बिल्कुल यही बात है, जब तक ससुराल में रहती हो तो काम करने दिल नहीं करता। बोले जी हुजूर, मैके चली जाती हो तो ठीक रहती हो। बोले हुजूर बात यही है, मैके में बिल्कुल तबीयत ठीक रहती है, ससुराल में काम करने को दिल नहीं करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम्हारा शौहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करता। बोले हुजूर यही बात है। मैं दिल में सोचने लगा, इसकी उम्र 50 साल की हो गई, फावड़ा चलाते चलाते इसके खून का पानी बन गया, मरने के करीब है, कब्र में जाने के लिए तैयार है, मगर आज भी इसकी खातून यही सोच रही है। इसने अपने बीवी बच्चों के लिए पूरी जिंदगी फना कर दी, मगर आज भी इसी चक्कर में है ये। हुजूर शौहर को मेरे कब्जे में कर दो, चाहे पैसा कितना ही उठ जाए, शौहर कब्जे में हो जाए। अल्लाह, शौहर कब्जे में हो जाए। एक गारंटी के साथ तुम्हारे दरमियान इस मिंबर से ये बात कहकर जा रहा हूं, जितने भी ढपालची हैं सबको नहीं कह रहा हूं मैं, उनका इस्तिस्ना कर रहा हूं। कोई मेरी बात पकड़ने की कोशिश ना करे, यहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही है, मैं खुलकर कह रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, मगर जो ऐसे हैं उन्हें बुरा लगेगा और उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी माँ बहनें तावीज लेना छोड़ देना तो ये जितने भी ढपालची हैं राज मिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे, गारंटी से कह रहा हूं, गारा बनाते हुए। अरे बाप की खिदमत तुम कर नहीं सकते, माँ बूढ़ी है उसे कुछ ला के दे नहीं सकते। तुम्हारे मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस उसकी तनख्वाह 5,000, 6,000, 7,000, जो तुम्हारे बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का नाम सिखा रहा है। अगर ये मदरसे ना हो, मस्जिदों में इमाम ना हो, तो मुझे बताओ मस्जिदों से अजानों की सदाएं कहां से आएंगी? अगर ये मदरसे बंद हो गए तो मुझे बताओ, आज जो तुम्हारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, आज जो तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नजर आ रही हैं, आज जो अल्लाह वाले का कुर्ब तुम्हें नसीब है, आज जो ये जलसा लगा हुआ है, आज ये उलमा के चमकते दमकते चेहरे तुम्हारी नजरों के सामने है, अगर ये किसी का सदका है तो मदरसों का सदका है। इसीलिए मदरसों को गिराने की और उनको बंद करने की कोशिश मत करो, मदरसे का बाजू बन जाओ, सपोर्ट करो, इसलिए कि मदरसे जिंदा है तो दीन जिंदा है। जहां मदरसे खत्म हुए तो कोई आलिम नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, नमाज जनाजा तक नहीं होगी। अगर ये इमाम मस्जिद में ना हो तो जुमेरात की फातह तुम्हारे घरों में ना हो। ये हमारे घरों के हाल है। हम हैं सच्चे पक्के मुसलमान, इसमें कोई कमी नहीं है, सच्चे पक्के मुसलमान, मगर कलमा याद नहीं। कलमा निकाह में बड़े बड़े खतरनाक मिल जाते हैं, कलमा पढ़ते हो पसीना आ जाता, पसीना है बहुत कुछ, फला साहब हैं, डीलर साहब हैं, ये साहब हैं, वो साहब हैं। अब हाँ कितना बड़ा साहब है, कलमा पढ़ा रहे हैं तो हुच हुच कर रहे हैं, हकलापन आ गया, हकला रहे हैं, हकला कलमा पढ़ते हुए, पढ़ा ही नहीं है कभी जिंदगी में। हम कह रहे हैं यूही तो कह रहा हुई हुई, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तलफ्फुज़ ठीक नहीं है। गाली वो वीआईपी ले लो, गाली सुन लो, गाने सुन लो, डायलॉग सुन लो, कॉमेडी करवा लो, कुछ भी करवा लो, मगर मेरे नौजवान आज दुनिया रोना रो रही है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी माँ बहनों पे इज्जतों पे हमले किए जा रहे हैं, मदारिस पे औकाफ पे हमले चारों तरफ से घेरा जा रहा है। मगर अफसोस ये है जो हमारी रोशनी है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा कल है, उसे कलमा याद नहीं है, करेगा क्या खाक। निकाह में पता लगता है कि कितने पानी में। एक तो बोला हजरत दोस्त ने बेइज्जती बहुत हो रही है, डबल ले लियो नजराना, मगर आगे बढ़ा, नजराना डबल ले लेना, आगे बढ़ाओ किसी भी सूरत से। कलमा याद नहीं है, अफसोस की बात नहीं है। अरे ये अफसोस नहीं है, अगर तीसरा कलमा सुन लो इतनी महफिल से, बस अल्लाह खैर करे, 5-10 को छोड़ के सभी भाग जाएंगे। अगर जुमे में गेट बंद करके ऐलान कर दिया जाए सबसे नमाज सुनी जाएगी,
तो खिड़कियां तोड़ तोड़ के लोग भागेंगे। हैं सच्चे पक्के मुसलमान, मगर मैंने कहा सिर्फ गोश्त और बिरयानी के मुसलमान हैं। 30 का नहीं छोड़ेंगे, 10वें का नहीं छोड़ेंगे, 20वें का नहीं छोड़ेंगे, 40 में पूरी बस्ती की दावत होगी। इसी चीज के मुसलमान है, इसके आगे है कुछ नहीं। जवान मैयत हो गई, कोई एकदम हादसे में चला गया तो कब्रिस्तान में उसका जनाजा लेके जाएंगे। सब लोग बोलेंगे कि साहब दुनिया में कुछ है नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है यार, रात तो सोया था, अभी तो ठीक था, टेक हो गया साहब, नस फट गई, दिमाग की नस फट गई, खून की उल्टी आ गई, ये काम हो गया, वो हो गया साहब, शुगर बहुत बढ़ गई थी, या शुगर बिल्कुल डाउन हो गई थी, रात तो बिल्कुल ठीक था, कल तो मेरी बात हुई, आज तो मेरी सुबह में ही बात हुई, अब काम खत्म हो गया, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। जैसे ही दफन कर दिया, जैसे ही आया, अब आके उसी के घर पे खाना भी खा रहा है। बोले सभी कुछ तो दुनिया में, कब्रिस्तान में छोड़ के आ रहे हैं, बोले बस यहीं तक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे रोजमर्रा के इंतकालात, हादसात, एक्सीडेंट, ये हमको बता रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं। अगर कोई सेहतमंद है, अगर कोई किसी के जिस्म में जान है, किसी की बॉडी है, तो इतराने की जरूरत नहीं। अगर कोई बीमारी लग जाए, 1 महीने में नक्शा पहचानने में नहीं आता है। कई करोड़ उठाने के बाद भी इंसान अपने मरीज को बचा नहीं पा रहा है, लाश लेके आता है घर में। इतने खतरनाक मर्ज हैं, बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे। और कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। मालूम है किसी को? हर एक चाहता है कि मेरा लिबास अच्छा दिखे, मेरा रहन सहन अच्छा हो, मेरा घर अच्छा हो, मैं अच्छा दिखूं, लोग मुझे अच्छा कहें। सबकी मंशा यही, मेरी इमारत चमक जाए, मेरा नाम चमक जाए, मेरी ड्रेसिंग अच्छी लगे, लोग मुझे अच्छा कहें। सबकी मंशा यही है कि अच्छा कहें, अच्छा कहें। और घर में अंदर से मकड़ियों ने जाला बनाए रखा, मक्खियों ने पूरा काला कर दिया। तो ऐसे बाहर के फैशन से कोई काम है? किसी काम का है वो फैशन? बाहर तो बहुत अच्छा के साथ बड़ी अच्छी ड्रेसिंग है, बड़े नेके मुत्तकी, और दिल बिल्कुल काला हुआ पड़ा। किसी चीज का फायदा है? ए मुसलमान, जितनी कोशिश अच्छा दिखने की करता है, काश इतनी कोशिश अच्छा बनने की कर ले। और वो कहे फजर की नमाज के बाद, इसलिए कि आला हजरत की शायरी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, गुनगुनाने के लिए नहीं, आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं बल्कि दुआ भी है। फजर की नमाज पढ़, अपने रब की बारगाह में हाथ उठा दे और ये दुआ कर, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब दिल चमक जाएगा तो फिर दुनिया में जीने में भी मजा आएगा। ना मौत का डर होगा, ना कब्र का डर होगा, ना हश्र का डर होगा। तो इसी चक्कर में है कि बस मेरा लिबास अच्छा दिखे, लोग मुझे अच्छा कहें। लेकिन ये हर एक जानता है कौन कितना अच्छा, वो सब जानते हैं। 4 दिन की जिंदगी है। मैं बता रहा था आला हजरत की बात, तो हुजूर ताबीज चाहिए, कुछ देर के बाद आला हजरत ने ताबीज बनाया, दे दिया। अच्छा भूले तो नहीं आप सोच रहे होंगे पता नहीं कब बात खत्म होगी, कर दूं खत्म है? तो बोलो फिर सुभान अल्लाह। मगर तुम बोलो मत बोलो, मुझे करनी है तो करनी है, ये मत सोचियो तकरीर करनी है, खत्म करनी है। कल भी तो कहीं जाना है, कोई लास्ट तकरीर थोड़ी है। और क्या मालूम लास्ट हो? अरे मरने से क्या डरना है यार, मरने से कोई डरना है? मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, नबी का दीदार होगा, बेड़ा पार होगा। कब्र में लहराएंगे, तहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? राह पुरखार है, क्या होना है? आला हजरत ने पूरा कलाम लिखा, राह पुरखार है, क्या होना है? पाँव अफगार है, क्या होना है? लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है? कल दीदार का दिन है और यहाँ कब्र की मंजर कशी की। आला हजरत ने मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होगा ना। और जिसकी आंख फूटी हुई हो, जो अंधा हो अंधा देखेगा अंधा। दुनियावी अंधे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं, चाहे ये वाली आंख फूट हुई हो मगर ये वाली जिंदा हो। अरे बोल दो, ये वाली नहीं समझे, सबसे बड़ी आंख तो यही है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, इससे पहले आला हजरत ने एक शेर लिखा। आला हजरत लिखते हैं, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। क्या आला हजरत के पास आंखें नहीं थी? अरे थी या नहीं थी? और जिया कहते हैं रोशनी को।
आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। आला हजरत कह रहे हैं, मैंने कहा आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, आपके पास तो आंखें भी और रोशनी भी, और रोशनी इतनी तेज, बैठते बरेली में है, देखते मदीनतुल मुनव्वरा का है। और आला हजरत ने रिसाला सुबहाना सब्बू में एक जगह इरशाद फरमाया, तहदीस नेमत के तौर पे इरशाद फरमाया, कारी को चाहिए, जो रिसाला पढ़ रहा है उसको चाहिए ये बात हिफ्ज़ में याद कर ले, इसलिए कि जो मैंने लिखी है किसी किताब में मिलेगी नहीं। पूछा रज़ा ये बात आपके पास कहाँ से आई? तो जवाब मिला, कलम रज़ा का चलता है, फैज़ान मदीने से आता है। वो है आला हजरत। आला हजरत कोई किसी गाजर मूली का नाम थोड़ी है। आला हजरत सिर्फ इल्म में आला हजरत थोड़ी हैं, वो तकवे में आला हजरत हैं, वो फतवे में आला हजरत हैं। जिस तरफ से उठा के देखो आला हजरत हैं, जिस तरफ से उठा के देखो आला हजरत है। अल्लाह अकबर। आपने तावीज़ बनाया, तावीज़ बनाने के बाद में आपने इरशाद फरमाया तालिब इल्म से, कहा बेटा जाओ वो मिठाई देख कर आओ, किसी ने खाई तो नहीं है। गए तो मिठाई का डब्बा पूरा रखा था, लीजिए हुजूर। आला हजरत ने वो मिठाई वापस कर दी। अल्लाह करे समझ में आ जाए है? और अभी समझ के अभी छोड़ मत देना। बोले लो सैयद साहब जलसे की बात जलसे में, तुमने हमने तुम्हें वापस कर दी। देखो वापस करके मत जाना, लेके जाना। लेके जाओगे या नहीं जाओगे? आला हजरत से वो कहने लगा, हुजूर ये तोहफा है, मिठाई आपके लिए, आपके लिए लाया था। आला हजरत ने फरमाया, सुन हमारे यहां तावीज बेचे नहीं जाते हैं। अब तो फ्री वाले से काम भी कहां हो रहा है, सवाब वो असर ही कहां दिखा रहा है। अब तो डारा के बोले हुजूर पक्का वाला दे दो, चाहे पैसे कितने उठ जाएं, पक्का वाला हो। पक्का वाला कौन सा? मेरे पड़ोसी बर्बाद हो जाए और मेरी इमारत बन जाए, ये पक्का वाला है। आला हजरत ने फरमाया, सुन हमारे यहाँ तावीज बेचे नहीं जाते। तो आशिक बोला, हुजूर बताइए क्या किया जाता है? कहा मैंने तो बहुत पहले कह दिया। हुजूर क्या कहा है? कहा मेरी जिंदगी का निचोड़ ये है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान आया। रजा न इमारत बनाने के लिए आया है, न पेट पालने के लिए आया है। रजा का तो सिर्फ एक ही काम है, अगर जीना है तो नबी की मोहब्बत में, मरना है तो नबी की मोहब्बत में। कोई तारीफ करे तो उससे मतलब नहीं, कोई बुराई करे तो उससे कोई मतलब नहीं। आला हजरत के मज़ार पे अभी भी एक शेर लिखा हुआ फारसी में, उसको पढ़ लेना, उसका मतलब यही है। वो शेर मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा, फारसी में सुनाता मैं आपको। आला हजरत कहते हैं, ना मुझे किसी की तारीफ की परवाह, ना किसी की मजम्मत की परवाह, मेरा जो काम है वो काम मैं करता रहता हूँ। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तुम्हें बता रहा था, आला हजरत ने लिखा कि आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, आला हजरत ने जो ये शेर लिखा इन आंखों के बारे में नहीं, मरने के बाद इन आंखों पे तो कब्र में मिट्टी डाल दी जाती है। कहा हुजूर किन आंखों के बारे में? कहा दिल की जो आंखें हैं उनके बारे में लिखा है। ये आंखें खत्म हो जाएं मगर दिल की आंखें बेदार रहें। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत लिखते हैं, कल दीदार का दिन और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना? बहुत लंबा कलाम लिखा, क्या होना है क्या होना क्या होना। बाद में बोले, रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो? कुढ़ना कहती परेशान होने को। अब रश्क कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह जो आयत है उसका मिस्ताक बयान कर रहे हैं। रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है? अरे बोल दो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना। देखो अमाल ऐसे नहीं है हमारे के जन्नत में जाए, नहीं जनाब। अगर अमाल की बात आ जाए तो काम खराब है। मिनट मिनट पे हर कदम पे गुनाह कर रहा है इंसान, हर कदम पे। सिर्फ अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत होगी, रसूलुल्लाह की इनायत होगी, इश्क़ रसूल ही हमें जन्नत में ले जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई दौलत कोई कुछ नहीं है, हमारे पास कोई नेकी नहीं। बस अल्लाह करे कि खात्मा ईमान पर हो, अल्लाह करे खात्मा ईमान पर हो जाए। और मैं आपको लास्ट पैगाम देकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। हमेशा याद रखना, 3 लोगों की कभी गुस्ताखी मत करना। मेरी तकरीर का निचोड़ है, बस इन्हें याद कर लेना, बात ख़त्म कर रहा हूँ। 3 लोगों की कभी गुस्ताखी मत करना। उलमा लिखते हैं कि उनकी गुस्ताखी इंसान को गुमराह कर देती है और कभी अंदेशा है कि खात्मा कुफ्र पर होगा।
नंबर एक, माँ बाप। माँ बाप की शान में गुस्ताखी मत करना। माँ बाप की शान में गुस्ताखी इंसान को गुमराह कर देती है और मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होता है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अल जन्नत तहत अक़दाबिल उम्महात, के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, नेक हो, नमाजी हो, ये शर्त नहीं है कि माँ आलिमा होगी तभी जन्नत है, माँ नमाजी होगी तभी जन्नत है, माँ मुत्तकिया हो तभी जन्नत है। नहीं, अगर नमाज नहीं पढ़ती तो अल्लाह जाने वो जाने, उनके दरमियान का मसला है। मगर औलाद के लिए माँ के कदमों के नीचे क्या है क्या नहीं है वो अल्लाह जाने वो जाने, उनके दरमियान का मसला। लेकिन औलाद के लिए माँ के कदमों के नीचे और बाप जन्नत का दरवाजा है। देखो ये हकीकत है कि माँ का मर्तबा बड़ा है। किसका? माँ बाप में किसका मर्तबा ज़्यादा बड़ा है? बोल दो। कुछ बोल नहीं रहे हैं, घर के सताए हुए लोग हैं। कुछ के बच्चों ने कुछ सताया है अपने बाप को। मशवरा है तो अम्मा से है, रिश्ता हो तो अम्मा से मशवरा, कारोबार हो तो अम्मा से मशवरा। कोई पूछ ले वो कहाँ, वो सीधे, वो कुछ न जानते। गेट कीपर बना दिया बाप को। और एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो माँ अपनी जवान बच्चों के सामने, स्पेशली अपनी बेटियों के सामने अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, उसकी बेटी अपनी ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं करती। खंगाल लो, मोहल्ले में देख लेना, रिश्तेदारियों में देख लेना। इसलिए कि माँ की एक्टिविटी औलाद में, खास करके बेटी में, हर हाल में आती है। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी लल्लाह, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। आज ही बच्चा पैदा हुआ, आज से पढ़ना शुरू कर दे। मुझे बताओ, आज ही बच्चा पैदा हुआ, एक दिन का बच्चा कैसे पढ़ेगा? पढ़ने पढ़ाने के लिए ज़रूरी है समझना और समझाना। और एक दिन का बच्चा समझ नहीं सकता, ना इंग्लिश समझ सकता है, ना हिंदी समझ सकता है, ना उर्दू समझ सकता है, ना अरबिक, ना फारसी समझ सकता, तो वो पढ़ेगा कैसे? समझ में आ रही है आपके? मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, बात ख़त्म कर ली मैंने। समझ में आ रही है? मेरे नबी ने फरमाया पैदा होने ही पढ़ना शुरू कर दो। मगर एक दिन का बच्चा, एक महीने का बच्चा, वो पढ़ेगा कैसे? इसलिए कि वो समझ नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। पढ़ने के लिए समझना भी ज़रूरी है, समझाना भी ज़रूरी है, इफ़हाम व तफ़हीम का मादा होना ज़रूरी है। तो वो समझेगा कैसे? एक होता डायरेक्ट, एक होता इनडायरेक्ट। एक वास्ते के ज़रिए से होता है, एक बिला वास्ता होता है। मिसाल के तौर पे, जब दिन में सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि सूरज की रोशनी को आपकी आंखें देख सकें। जब सूरज की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। मगर वही सूरज की रोशनी, सूरज की तविश जब दीवार पे पड़ती है तो दीवार के वास्ते से आप सूरज की रोशनी देख लेते हो, तो दीवार बीच में वास्ता है। ये हो गया इनडायरेक्ट वास्ते से। अब मेरे नबी ने फरमाया, जैसे ही पैदा हो पढ़ना शुरू करो। या रसूल अल्लाह, क्या एक दिन के बच्चे को, एक महीने के बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, मस्जिद में छोड़ दिया जाए पढ़ने के लिए? तो हदीस पाक का मतलब यह है कि बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा। बोल दो। बच्चा डायरेक्ट नहीं पढ़ेगा, इनडायरेक्ट पढ़ेगा। मैंने कहा कैसे? तो उलामा ने लिखा, माँ सबसे पहला मुअल्लिम है, टीचर है, मकतब है, मदरसा है, स्कूल है। इसलिए कि माँ की एक्टिविटी बच्चे में जरूर आती है। तो बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा बल्कि माँ पढ़ाएगी। माँ जैसा करेगी बच्चा वैसे ही करेगा। माँ अगर गाली देगी तो बच्चे में गाली आनी है। माँ अगर पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखेगी तो बच्चे मोटू पतलू ही पैदा होंगे। माँ अगर पूरा दिन पूरी रात हिंदुस्तानी सीरियल देखेगी तो फिर मोटू पतलू या पबजी मास्टर ही पैदा होंगे। इसलिए कि माँ की एक्टिविटी हर हाल में बच्चे में आनी है हर हाल में। हर घर में मोटू पतलू है इस दौर में। 1 साल का 2 साल का बच्चा होते ही मोबाइल मांग रहा है और चुपता नहीं है जब तक उसे मोबाइल नहीं दिया जाए। और बाज़ बच्चों को मैंने खुद देखा है, मोबाइल में इतने मशगूल हो जाते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, ना खाने से ना पीने से कोई मतलब नहीं है, मोबाइल देखते रहते हैं। हम खुद अपने बच्चों की सलाहियतों को, जहनों को बर्बाद कर रहे हैं। यह साइंस भी कहता है कि अपने छोटे बच्चों को टेक्नोलॉजी से, मोबाइल से दूर रखो।
ये सब कुछ दीन है, ये दीन ही आपको सिखाया जा रहा है। तो इसलिए माँ का नेक होना, अच्छा होना, ये निहायत ही जरूरी है। माँ की एक्टिविटी बच्चे में आती है, औलाद में आती है, इसीलिए माँ को चाहिए एक अच्छा टीचर, एक अच्छा उस्ताद बन के दिखाए। बोल दो, माँ बाप की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, पहली बात मैंने तुम्हें ये बताई थी। सैयद साहब आ जाएं, हाथ चूमेंगे, पैर चूमेंगे, पानी झूठा करवाएंगे, पिएंगे। पीर साहब आ जाएं तो गाड़ी के टायर भी चूमें, उस टायर से जो मिट्टी लगी हुई है उस मिट्टी को भी चूम ला, उठा के अपने घरों में ले जाएं बतौर तबर्रुक। सैयद साहब आए, पीर साहब आए, नजराने लुटाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फुला साहब जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, हारों पे हाथ डाले जाएं। अच्छी बात है, सादात से मोहब्बत करते हो, उलमा की ताजीम करते हो, भाई से अजर, भाई से सवाब है। मगर एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो काम कुछ नहीं आएगा। बोल दो। इसलिए उलमा ने लिखा है, तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो माँ बाप है। बोल दो। कैसे खामोश हो माँ बाप के नाम पर? तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारे माँ बाप। आला हजरत ने यहां तक लिखा है, बगैर परमिशन के माँ बाप से आगे चलना भी गुस्ताखी है। माँ बाप पायती पे बैठे हैं, कुछ सरहाने पे बैठा बाबू साहब, और पढ़ा लिखा बहुत है, इंजीनियर साहब हैं, ये साहब है, वो साहब है, और माँ बाप पायती पे बैठे हैं और खुद सरहाने पे बैठे हैं। बाबू साहब कुर्सी पे टांगों पे टांग रख के बैठे, माँ बाप नीचे खड़े। गुस्ताखी है, गुस्ताखी, गुस्ताखी है। मुझे बताओ, ये बातें बताएगा कौन? क्या वो स्कूल कॉलेज जिसमें बेहयाई को फरोग दिया जाए? अगर दीन सीखना है, माँ बाप का मर्तबा सीखना है, तो ये कोई और नहीं, ये मुस्तफा की हदीस बताएगी, कुरान बताएगा, और कुरान और हदीस मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो ये मदरसे बताएंगे, ये उलमा बताएंगे कि माँ बाप क्या है, बड़ों का मर्तबा क्या होता है, बुजुर्गों का मर्तबा क्या होता है। हमेशा याद रखना, दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, दुनिया के किसी भी खित्ते में, चाहे नैनीताल की झील में चले जाओ, या कश्मीर की वादियों में चले जाओ, या मॉरिशस के समुद्री इलाके में चले जाओ, कसम खुदा की जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। कितने ही गम हो, कितने ही, बाप के कलेजे से एक बार लग के तो देखो। ये तो ईद पे भी नहीं मिलता बाप से, क्योंकि उसको शर्म आती है, गाली देने में शर्म नहीं आती है, बाप से ईद मिलने में शर्म आती है। तो हमारे हाथ पैर चूमने से पहले माँ बाप के हाथ पैर चूमो, इसलिए कि जन्नत अल्लाह ने हमारे कदमों में नहीं, माँ बाप के कदमों में रखी है। तो माँ बाप सबसे अहम है। दूसरी जमात जिसकी कभी गुस्ताखी नहीं करनी है, उलमा की शान में कभी गुस्ताखी मत करो। किसी इमाम से नहीं बन रही है तो मोहब्बत के साथ आओ, इमाम साहब क़िबला आप हमारे इमाम हैं, कुछ लोग नाराज हैं, आप तशरीफ ले जाइए। ये नहीं कि उल्टा सीधा गलियों में बातें बना रहे हो, कोई ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। उलमा लिखते हैं, मन सब्बा आलिमन फ़क़ीला अलैहिल कुफ्र, जिसने किसी आलिम दीन की शान में गुस्ताखी की या उसको गाली दी, उसका खात्मा कुफ्र पर होगा, काफिर होके मरेगा। और आला हजरत ने फतावे रज़िया शरीफ में लिखा, जो उलमा से बुग़्ज़ रखे या उनकी बुराई करे, खबीसुल बातिन मरीजुल क़ल्ब, और कुफ्र पर खात्मा होने का कभी अंदेशा है। और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो आलिम की शान में गुस्ताखी करे उसकी 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं होता। तो याद रखना, कभी आलिम की शान में गुस्ताखी मत करना। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने आलिम को देखा उसने मुझे देखा। बोल दो। कुरान ने फरमाया, व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह की रज़ा के लिए करो। उसके लिए असबाब हैं, पैसा हो, पैसा तब हज के लिए जाएगा, पूरे असबाब हैं तो हज कबूल हो या ना हो, ये अल्लाह की रहमत पर मुनहसिर है। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ देखे, अल्लाह पाक उसे हज मबरूर यानी मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अब आपका
का चेहरा देख। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह जो 3 मरतबा देखे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया उसे 3 हज मकबूल का सवाब है। एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह एक शख्स वो है जो कोई काम नहीं करता, घर में ही रहता है, घर में 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करे खुश दिली के साथ में। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। अगर 100 मरतबा भी मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखेगा अल्लाह पाक उसे 100 हजों का सवाब अता फरमाए। और एक जगह फरमाया अन्नज़रु इलल आलिम, आलिम का चेहरा देखना मोहब्बत की निगाहों से अल्लाह पाक उसको भी हज का सवाब अता फरमाता है। आलिम का चेहरा देखना इबादत भी है। और एक जगह आया अल्लाह अल्लाह आलिम का चेहरा देखना हज का सवाब है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए कभी आलिम की शान में गुस्ताखी मत करना। 3, कभी सादात, अगर सुन्नी सही उल अकीदा सय्यद है तो उसकी शान में कभी गुस्ताखी मत करना। अगर बेईमान बदअकीदा है तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं। अगर सुन्नी सही उल अकीदा सय्यद है तो कभी उसकी शान में भी गुस्ताखी मत करना। ये 3 जमातें ऐसी हैं, हमेशा इनकी गुस्ताखी से बच के रहना। अगर तीनों की किसी एक की भी गुस्ताखी हो जाती है तो सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। ये मुमकिन है कि तुम पैसा कमा सकते हो, ये मुमकिन है मालदार हो सकते हो, मगर गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर माँ बाप नाराज हैं तो इज्जत कभी नहीं कमा सकते, इज्जत कभी नहीं कमा सकते। अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो तो अल्लाह वाले करामत से नहीं, अल्लाह वाले शरीयत पे अमल करने से पहचाने जाते हैं। उनका खाना बताता है, उनका पीना बताता है, उनका रहन सहन बताता है। किसी और क्या हालात है मैं क्या बताऊं आपको। अगर सोशल मीडिया पे ना अगर गजा की हालत देख लो ना तो खाना नहीं खाया जाता है। BBC 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, अगर 48 घंटे में खाना नहीं पहुंचाया गया तो तकरीबन 14,000 बच्चे भूख की वजह से हलाक हो जाएंगे। और एक रिपोर्ट ये है 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 30,000 बच्चे भूख की वजह से शहीद हो चुके हैं। आसपास में सब मुस्लिम मुल्क हैं, मुंह में दही जमा हुआ दही। मेरे नबी ने तो फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान ऐसे हैं जैसे ये 5 उंगली, अगर अंगूठे में चोट लगी तो क्या इन उंगलियों में दर्द नहीं होता है? जब मेरे भाई तड़प रहे हैं भूख की वजह से, उन पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, हमारे मुंह में खाना कैसे चल जाता है, हमारे हलकों से कैसे उतर जाता है? जो गद्दार हैं हम उनका इस्तेक़बाल करते हैं बेहयाई तरीके से। बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में। आप कहोगे हम क्या कर सकते हैं, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना तो कर सकते हो कि नमाज पढ़ के कम से कम उनके लिए दुआ कर दो। इतना तो कर सकते हो या नहीं कर सकते? अरे नमाज नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या करोगे मुझे बताओ। आज दुनिया रो रही है, अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, खालिद बिन वलीद भेज दे, टीपू सुल्तान भेज दे। ए अल्लाह हमें सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, हम पर जुल्म किया जा रहा है, मगर ये तो बताओ क्या खालिद बिन वलीद आसमान से आएंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से आएंगे? क्या टीपू सुल्तान आसमान से नाजिल होंगे? नहीं नहीं, तुम्ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। कैसे? नशा करके, जुआ खेल के, अल्लाह ड्रीम 11 पे टीमें बना के, लूडो पे जुआ खेल के, पूरी रात अपनी बर्बाद करके, अल्लाह अपनी जवानी को बर्बाद करके, अपनी जिंदगी को बर्बाद करके। मेरे नौजवान भाइयों, तुमसे हाथ जोड़ के तुम्हारी बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम हमारा कल हो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम हमारी रोशनी हो। अगर तुम बिगड़ गए तो हमारा कल बिगड़ जाएगा, अगर तुम बिगड़ गए तो हमारा कल बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम नशेड़ी बन गए तो मुझे बताओ हमारी बहन बेटियों की इज्जत की पामाली कौन करेगा? अगर तुम जुआरी बन गए तो मुझे बताओ हमारी शरीयत की देखभाली कौन करेगा? अगर तुम अल्लाह बुरी आदतों में पड़ गए तो मुझे बताओ दीन हमारी नस्लों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? तुम हमारा सरमाया हो, कौम का सरमाया हो, खुदा का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, तुम्हें फलस्तीन का वास्ता, तुम्हें गजा का वास्ता,
वास्ता, अगर नशा करते हो तो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, अगर जुआ खेलते हो तो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, अगर शराब पीते हो इसके अलावा कोई और नशा करते हो तो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। और दुनिया वालों को बताओ हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम है। दुनिया वालों को ये मत बताओ कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, इसलिए कि वो कुरान पढ़ते नहीं। जब कुरान को मानते नहीं तो कुरान की बात कैसे मानेंगे, जब वो हदीस को मानते नहीं तो हदीस की बात कैसे मानेंगे। तो किसी ने एक पोस्ट की थी, मुसलमानों को जरूरत ये नहीं है ये बताया जाए कि कुरान में ये लिखा, हदीस में ये लिखा है। उसने कहा था सिर्फ मुसलमानों को जरूरत ये है जो कुरान और हदीस में लिखा है उस पे अमल करके दिखा दिया जाए। और पहाड़पुर की सरजमी पे या शाहगंज की बाजार से जब निकलेगा तो दुनिया वाले देखेंगे और कहने पे मजबूर हो जाएंगे, अरे जब 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसा होगा। यही मेरा पैगाम है, इस पे अमल कर लो और जिंदगी में बहारे लाओ। दुनिया वालों को बताओ हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं, हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं। शराब जुआ इन तमाम बुरी आदतों से बिल्कुल छुटकारा हासिल कीजिए और एक सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है, मोमिनों के लिए है, कलमा पढ़ने वालों के लिए है। अगर तुम्हें कोई बेइज्जत करना चाहे, जलील करना चाहे, कर ही नहीं सकता। शर्त यह है कि सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, एक बन जाओ, नेक बन जाओ और ऐलान कर दो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नाम नबी पे जान दे देगा, कर तिलावत कुरान हो जाएगा, अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।